तो राम राम सभी भाई और बहनों को दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर टू में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमकेएस पद्धति के बारे में और इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। पूरा सिलेबस 1 बाय 1 का हम करने वाले हैं दोस्तों, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। और चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ तक आ गए थे। एमकेएस पद्धति देखो, एमकेएस पद्धति तो एमकेएस पद्धति देखो मीटर, केजी और सेकेंड। मीटर, केजी और सेकंड, एक एक चीज को हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। देखो एमकेएस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम देखो बात करते हैं। देखो एसआई इंटरनेशनल पद्धति देखो 1970 में जो फ्रांस कहाँ है, पेरिस के अंदर। तो फ्रांस ने 1970 में इस पद्धति को स्वीकारा था। कब? 1970 में। वही बात करते हैं भारत की, तो भारत में याद रखना भारत में स्वीकारा था कब? 1971 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में तो 1971 याद रखना। 1971 ये आपके काम की बात है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कब स्वीकारा था तो आपका यहाँ पर उत्तर होना चाहिए कब? 1971 में। 1971 में दोस्तों। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब बात करते हैं एमकेएस या एसआई पद्धति के संपूरक जो मात्रक हैं, दो मात्रक हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं। देखो सबसे पहले समतल कोण की। समतल कोण देखो, समतल कोण होता है 2D, तो इसका मात्रक होगा रेडियन। देखो समतल कोण का क्या होगा? रेडियन होगा। और ठोस कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब 3D। स्टेरेडियन मतलब क्या होगा? 3D हो जाएगा। और समतल का क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो समतल का होता है क्या? समतल का मात्रक होता है 2D। काफी बार पूछा गया है साथियों कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना रेडियन समतल का पूछ लेगा या टॉस का पूछ लेगा, दोनों को आपको देख लेना है। तो समतल का हो जाएगा क्या? रेडियन हो जाएगा। और टॉस का क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो पूरा सिलेबस अपना 1 बाय 1 दोस्तों आपको एजीटीस यहाँ पर मिलने वाला है। और पूरे दोस्तों कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है, चाहे उसमें रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, सारा कुछ कवर करके आपके सामने लेकर आए हो दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, आपसे इतनी विनती है। तो अब बात करें देखो प्रकाश, प्रकाश के बारे में रोमर का क्या मत था दोस्तों। तो देखो प्रकाश के बारे में ओले रोमन ने 1676 में क्या सिद्धांत दिया था या इसके प्रकाश के बारे में बताया था, तो याद रखना ओले रोमन 1676। देखो निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, ये याद रखना कितनी होती है, तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। मीटर सेकेंड ये आपको याद रखना है, मीटर सेकेंड। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको देखने में आसानी है। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। मीटर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। किसकी बात हो रही है? अभी निर्वात की। निर्वात में प्रकाश की चाल की बात हो रही है, वही मैं बात करता हूँ साथियों वायु में। तो वायु में याद रखना 2.99 2.99 2.99 ये याद रखना वायु में। और कांच में बात करते हैं, कांच में तो 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। मीटर सेकेंड ये आपको याद रखना है। और पानी में बात करते हैं तो पानी की बात हो जाएगी साथियों, तो पानी में हो जाएगा 2.25 2.25 और 10⁸ मीटर सेकेंड। मीटर मीटर सेकेंड मीटर सेकेंड। तो ये चालें आपको याद रखनी है, कोई सा ही पूछा जा सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, पानी में क्या होती है, कांच में क्या होती है, तो इनको आपको याद रखना है। देखो निर्वात में मुझे 3 × 10⁸ ये निर्वात के बारे में, ये निर्वात के बारे में 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड के बारे में बात हो रही है। तो मीटर सेकेंड में हो जाएगा 3 × 10⁸ निर्वात में किसकी? प्रकाश की चाल। और वायु में बात करते हैं 2.99 × 10⁸ किस में? वायु में। और कांच की बात करें 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड में। और पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 10⁸। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो अब देखते हैं आगे। तो अब बात करेंगे प्रकाश वर्ष के बारे, प्रकाश वर्ष के बारे में काफी बार पूछा गया है प्रकाश वर्ष के बारे में। देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है, क्या है, तो याद रखना साथियों प्रकाश वर्ष होता है ये एक दूरी का मात्रक है, ये एक दूरी का मात्रक है
देखो प्रकाश वर्ष पूछा जाए क्या है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई जो दूरी होती है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। सूर्य के द्वारा जो एक साल में जो दूरी तय की जाती है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष तो आपको याद रखना है। देखो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों 2.46 10 की घात 15, ये आपको याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है या 2.46 10 की घात 12, या 12 या 15, ये दोनों में से कोई भी एक मिले तो अपना उत्तर वहीं पे होने वाला है। तो या 2.46 सॉरी 10 की घात 15 और या 9.46 10 की घात 12, या 15 हो या 12 हो, दोनों में से कोई भी हो तो वो अपना आंसर होने वाला है। दोनों को याद रख लेना। देखो एक प्रकाश वर्ष किमी में होंगे तो ये ऑप्शन है 9.46 करोड़, 9.46 मिलियन और 9.46 बिलियन, 9.46 ट्रिलियन, 9.46 ट्रिलियन। तो आपको पता होगा कि देखो दोस्तों 9.46 10 की घात 15 क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। तो इसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर होगा 9.46 10 की घात ट्रिलियन, 10 की घात ट्रिलियन, ये इसके बराबर होंगे। तो 12 क्या हो जाएंगे, ट्रिलियन हो जाएंगे। इसके बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बात की थी। तो अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। चैनल पर नहीं, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, इतनी मेहनत आप भी कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी है, बस आप चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो देखो पार्सेक की बात करते हैं तो दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पार्सेक होता है। एक पार्सेक आपको याद रखना है, एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 8 10 की घात 16, 10 की घात 16, 10 की घात 16। देखो 3 × 0 8 और 10 की घात 16, 10 की घात 16 ये आपको याद रखना है। और एक पार्सेक बराबर प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष होता है 3.26, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, ये आपको याद रखना साथियों। एक पार्सेक बराबर आपको पता होगा, देखो 3.8 10 की घात 16 मीटर। और वहीं प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो वो होता है 3.26, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और ये क्रम है, ये आपको याद रखना है। देखो सबसे बड़ी इकाई होगी पार्सेक होगी, फिर उसके बाद प्रकाश वर्ष होगा, फिर खगोलीय दूरी होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी, काफी बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले क्या, पार्सेक, क्या पार्सेक सबसे बड़ा क्या होगा, पार्सेक होगा। फिर प्रकाश वर्ष होगा, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होगा। और फिर दोस्तों ये क्या होगा, खगोलीय दूरी, खगोलीय, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पार्सेक देखो सबसे बड़ा पार्सेक, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय दूरी। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रकाश वर्ष पार्सेक हो जाएगा, फिर प्रकाश वर्ष हो जाएगा, फिर खगोलीय दूरी हो जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना है। पहला प्रकाश वर्ष हो जाएगा, देख सॉरी पार्सेक हो जाएगा, फिर प्रकाश वर्ष, फिर खगोलीय दूरी, सबसे बड़े प्रकाश वर्ष, फिर सॉरी पार्सेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय दूरी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो अब देखते हैं आगे। देखो खगोलीय दूरी क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो खगोलीय दूरी होती है साथियों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है वो होती है खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। तो देखो अब बात करते हैं, एक पार्सेक बराबर आपको पता होगा 3.8 10 की घात 16 प्रकाश वर्ष, 9.46 10 की घात 15। एक खगोलीय दूरी 1 पॉइंट कितना 495 10 की घात 11। और चंद्रशेखर सीमा अगर बात करते हैं तो 1.4 और सूर्य का जो द्रव्यमान है उसके बराबर। तो देखो अब बात करते हैं एक खगोलीय दूरी। देखो एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.495 10 की घात 11। एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.495 10 की घात 11। तो देखो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, 1.495 10 की घात 11। देखो 3 जनवरी, 3 जनवरी क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम दूरी, उसको बोलते हैं क्या, अपसोर, क्या बोलते हैं, अपसोर। और सर्वाधिक दूरी उपसोर 4 जुलाई को, जिसको बोलते हैं अपहेलियन, अपहेलियन। तो ये चीजें आपको याद रखनी। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना।
और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो द्रव्यमान की बात करता हूँ मैं। द्रव्यमान मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर सीमा 1.46, और सूर्य का द्रव्यमान होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किसको, 1.4 को। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। दो सीधी सीधी बात है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो आपको एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट रहने वाली है, सीधे सीधे यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलते हैं आगे। देखो अब तरंग की बात करते हैं। तो तरंग बोले तो वेव, तरंग एक प्रकार का क्या है, विबॉक्स डिस्टेंस है। तो ये चीज़ें आपको याद है, विबॉक्स की गति तरंग कहते हैं, विबॉक्स की गति तरंग कहते हैं। तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये दो प्रकार की होती है, यांत्रिक और अयांत्रिक, यांत्रिक और अयांत्रिक। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं अयांत्रिक की। देखो इसके इसे माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये निर्वात में प्रवाहित नहीं होती, ये निर्वात में प्रवाहित नहीं होती, और इसे अनुदैर्ध्य प्रकाश की तरंग बोलते हैं, और इसमें ध्रुवण नहीं होता। और एग्जाम्पल के लिए ध्वनि, एग्जाम्पल के लिए ध्वनि। यांत्रिक, यांत्रिक की बात करते हैं, इसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इसे भी। और देखो इसको तो माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में प्रवाहित हो सकती है, अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंगे के होते हैं, और इसके इसमें ध्रुवण होता है। और एग्जाम्पल के लिए प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो अब देखो बात करते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय लेता है, कितना समय लेता है। तो 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, बोले तो 499 सेकेंड। देखो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, 1.28 सेकेंड चंद्रमा का पृथ्वी पर आने पर कितना, 3,84,400, 3,84,400 क्या है दोस्तों, ये दूरी है, ये दूरी है, किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 3,84,400 किलोमीटर। इसके दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो एग्जाम पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन आप उसमें कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।